हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इस शिक्षा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर है 2। इस शिक्षा के प्रकार हैं सिंक्रोनस यानी अतुल्यकालिक एंड सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक। अगला क्वेश्चन है आपका, इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। इस शिक्षा की विशेषताएं हैं कि विद्यार्थी कभी भी शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं, यह भी इसकी विशेषता है। एंड छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं, यह भी इसकी विशेषता है। एंड पढ़ाई काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है ऑनलाइन स्टडी में, तो इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, इस शिक्षा की राह में चुनौतियां हैं। इस शिक्षा की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। एक तो है इसका नंबर 1 पर कि ख़राब इंटरनेट कनेक्शन और पुराना कंप्यूटर। अगर आपके पास ख़राब इंटरनेट कनेक्शन है या पुराना कंप्यूटर है तो आप ऑनलाइन क्लास लेने से वंचित रह सकते हैं। एंड इसका सेकंड है इंटरनेट की कम गति इस शिक्षा की राह में बहुत बड़ी चुनौती है। एंड प्रैक्टिकल या लैब का अभाव, जैसा कि आप सब लोग समझते हैं कि आपको प्रैक्टिकल या लैब का अभाव होता है ऑनलाइन स्टडी में। एंड इंटरनेट की अगर कम गति है, कम स्पीड है, तो आपकी ऑनलाइन क्लास स्टडी में बहुत ही दिक्कत आ सकती हैं। एंड अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है या फिर पुराना कंप्यूटर है तो भी आप ऑनलाइन स्टडी करने से वंचित रह सकते हैं। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस यानी अतुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ है यह तो कि एक ही समय में, बट इसका डिटेल में आंसर यह होगा कि अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। एंड किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, इसीलिए इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। किसे, सिंक्रोनस या अतुल्यकालिक को। अगला क्वेश्चन है आपका, असिंक्रोनस यानी इसको हिंदी में कहा जाता है तुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है एक समय में नहीं। इसको डिटेल में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे कि अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है, जैसे ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट etc। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान दर्शन को किस वर्ष लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 2000। आप इसको 26 जनवरी से याद रख सकते हैं। 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मूक्स यानी MOOCs को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। इसका राइट आंसर है 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला ब्लॉग किसने बनाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में यह जानने को मिलेगा कि दुनिया का पहला ब्लॉग, जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया का पहला ब्लॉग किसने बनाया था। ये बनाया था सन 1994 में जस्टिन हॉल ने। अब ये जस्टिन हॉल कौन थे, ये एक अमेरिकन छात्र थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार वेबलॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसका राइट आंसर है जॉन बार्गर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन बार्गर कौन थे। इसका राइट आंसर है रोबोट विजडम नाम के ब्लॉग एडिटर थे ये जॉन बार्गर नाम के। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो ब्लॉगिंग का जन्म कब हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, माइक्रो ब्लॉगिंग का जन्म कब हुआ, ये हुआ इसका जन्म 2007 में। अगला क्वेश्चन है आपका, वेब दुनिया कब अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर है 1999 में। अगला क्वेश्चन है आपका, ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाओं के प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत क्या हैं। आप ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करने के क्या क्या प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि मैगजीन द्वारा भी, समाचार पत्र के द्वारा भी, एंड किताब के द्वारा भी। यानी इसका राइट आंसर है सभी के द्वारा ई लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाओं के प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है आपका, ई लाइब्रेरी में सूचनाएं किन माध्यमों द्वारा होती हैं। नक्शों के द्वारा, टीवी रेडियो के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, यानी सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ई लर्निंग शिक्षा को सरल किसने बनाया। यानी ऑनलाइन स्टडी को सरल किसने बनाया। मूक के द्वारा, MOOC के द्वारा। ये किस वर्ष लॉन्च हुआ, ये मैं आपको पहले
बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो, ट्यूटोरियल्स किस शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है असिंक्रोनस से। अगला क्वेश्चन है आपका ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर है सिंक्रोनस। अगला क्वेश्चन है आपका, किन उद्योगों में वर्चुअल रियलिटी टेक्निक्स के विकास में गति प्रदान की? इसका राइट आंसर है मनोरंजन उद्योगों ने। X3D क्या है? ये एक भाषा का नाम है। X3D ये एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग क्या है? ये दुनिया की सबसे प्रारंभिक मॉडलिंग भाषा है। क्या है ये? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग ये एक सबसे प्रारंभिक मॉडलिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन त्रिआयामी प्रोग्रामों में फाइलों का कार्य करती है? कोलेबोरेटिव डिजाइन एक्टिविटी त्रिआयामी प्रोग्रामों में फाइलों का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मनोरंजन उद्योग में किया जाता है, वास्तुकला में किया जाता है, कार उद्योग में किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है सभी में किया जाता है वर्चुअल रियलिटी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है कृषि उद्योग में। जैसा कि ऊपर बताया गया, वास्तुकला में किया जा सकता है, मनोरंजन में किया जा सकता है, कार्य उद्योग में किया जा सकता है, बट कृषि उद्योग में नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, VRML का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है V से वर्चुअल, R से रियलिटी, ML से मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, VRML को स्थापित करने में किसका प्रमुख योगदान होता है? X3D का। जी हाँ फ्रेंड्स, X3D एक भाषा है जिसका प्रमुख योगदान होता है VRML को स्थापित। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे यूनिट 7 एंड 8 से। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही लॉस है। अगला क्वेश्चन है आपका, VRML को स्थापित करने में इंटरनेट में आभासी पर्यावरण निर्माण करती है? X3D आभासी पर्यावरण निर्माण करती है VRML को स्थापित करने में। अगला क्वेश्चन है आपका, जिनेंद्र सोनी की टीम निःशुल्क डिजिटल शिक्षण पद कार्य किस वर्ष से कर रही है? 2019 से यह कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया था? 2000 से 21 से 2021 से किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 2008 में। मुक्स को कब मान्यता मिली? 2012 में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2008 में इसको प्रस्तुत किया गया एंड 2012 में इसको मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्स को प्रस्तुत करने के बाद क्या बदलाव देखे गए? 2000 के दशक में ऑनलाइन या ई लर्निंग में बदलाव देखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट। स्पीच टू टेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीच टू टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? पीपीटी के अंतर्गत पेज को स्लाइड कहा जाता है। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पी से पावर पॉइंट, पी से प्रेजेंटेशन एंड टी से एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है आपका, FTP का पूर्ण नाम क्या है? F से फाइनल, T से स्थानांतरण एंड P से प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को सेंटर में लेने के लिए। निम्न में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर है NVEPA। अगला क्वेश्चन है आपका, गूगल मीट है एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम वेबर ब्राउजर कौन सा है? इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप क्या है, यानी WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का साधन है? ई पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए, ये क्या है, किसके लिए उद्युक्त हैं? हिंदी के। सॉरी यहाँ पे उपयुक्त है, क्या है यहाँ पे गलत लिख गया, उपयुक्त। आपके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती हूँ मैं। ब्लॉग तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त हैं? हिंदी के, यानी हिंदी भाषा के लिए ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस ब्लॉग उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट आधारित संचार किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेट आधारित संचार किसके द्वारा किया जाता है? हिंदी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका शोध प्रबंध कथन है। जी हाँ फ्रेंड्स, शोध प्रबंध कथन है दृढ़ कथन। अगला क्वेश्चन है आपका एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं पाई जाती हैं मूल पाठ में ही। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को कहा जाता है लेआउट। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनिमेशन का। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है स्पीकर। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका नोट्स व्यू का। किसका? नोट्स व्यू का। नोट्स व्यू का। अगला क्वेश्चन है आपका एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना। जी हाँ फ्रेंड्स, एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना। जैसा कि आप कार्टून में देखते हैं ना, वो एनिमेशन के थ्रू ही पावर पॉइंट में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में Ctrl+O कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है फाइल ओपन करने के लिए। आप ओ से याद रख सकते हैं, ओपन करने के लिए। क्या ओपन करने के लिए? फाइल ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की है। पावर पॉइंट में अगर स्पेलिंग गलत हो जाए आपकी तो, और आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसकी राइट स्पेलिंग क्या हो सकती है, तो आप F7 की का यूज करके पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्लाइड का क्रम बदलने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू का। F5 किसकी शॉर्ट की है? इसका राइट आंसर है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की। Alt+Enter किसकी शॉर्ट की है? इसका राइट आंसर है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ जाननी है तो आप Ctrl+Enter की को यूज करके इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है यूनिट 5 एंड 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 80+। उसमें मैंने आपको बताया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंट एंड इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की डिटेल में वीडियो है वो। मतलब क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हैं बट मैंने आपको उसमें बताया है, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्लाइड लेआउट में क्या क्या ऑप्शन पाए जाते हैं? टाइटल्स पाया जाता है, लिस्ट पाई जाती है, चार्ट्स पाए जाते हैं, यानी सब पाए जाते हैं, ऑल। अगला क्वेश्चन है आपका स्लाइड लेआउट में कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है? एनिमेशन। स्लाइड में बैकग्राउंड की तरह प्रयोग किया जाता है लेआउट ऑफ हैंडआउट का यूज किया जाता है बैकग्राउंड की तरह। स्लाइड में केवल टेक्स्ट को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आउटलाइन। क्या है इसका राइट आंसर? आउटलाइन। स्लाइड में केवल टेक्स्ट को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? आउटलाइन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, आउटलाइन व्यू। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू पाए जाते हैं? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टेड व्यू, नॉर्मल व्यू, यानी ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में स्लाइड पर नंबर डालने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंसर्ट टैब का। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सजाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? फॉर्मेट का। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+N का। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में शेप्स लेने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंसर्ट के लिए। यानी आपको अपनी स्लाइड में क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट से ही आएगा। अगर आप शेप लेना चाहें या फिर कुछ टेबल वगैरह डालना चाहें तो आप उसे इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट टैब से करेंगे आप उसको इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में समान टेक्स्ट लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? समान टेक्स्ट लिखने के लिए Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है आपका हैंड आउट मास्टर के द्वारा डिफाइन किया जाता है लेआउट ऑफ हैंडआउट। अगला क्वेश्चन आपका शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? क्रियात्मक शोध का। अगला क्वेश्चन आपका विशुद्ध मूल शोध में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? गणित और मूल विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है आपका शोध प्रश्न कितने उद्देश्यों को पूर्ण करता है? 2 को। शोध पदों का वैज्ञानिक विधि के
शोध पदों का वैज्ञानिक विधि कितने क्रम है? 8। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति यानी विमर्शी पत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? एस्केप बटन को दबाकर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपरलिंक क्या है? एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन को लिंक करना यानी जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रीव्यू क्या है? प्रीव्यू किसे कहते हैं? पहले व्यू मीन्स नज़रिया, जैसे कि स्लाइड को तैयार करके देखने के लिए अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप उसको तैयार करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ऐसे ही प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, Ctrl+F कमांड का उपयोग कब किया जाता है? प्रेजेंटेशन से कुछ टेक्स्ट फाइंड करने के लिए या फिर कुछ शेप फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, Ctrl+H किसकी शॉर्ट की है? रिप्लेस की। अगर आपको किसी वर्ड के जगह कुछ और वर्ड लिखना है तो आप रिप्लेस यानी Ctrl+H शॉर्ट की का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूरी स्लाइड चुनने के लिए किस की का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है Ctrl+A। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्थान से टेक्स्ट को उठाकर दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? पेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके जो मैंने करा दिए हैं वीडियो में उन्हीं से हैं। कुछ भी आपको एक भी क्वेश्चन आपको वीडियो से अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा। कर देती हूँ आपके लिए, पीपीटी की फुल फॉर्म बताओ। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है। अगला क्वेश्चन आपका, Ctrl+A किसकी शॉर्ट की है? जैसा कि मैंने अभी भी बताई है, Ctrl+A किसकी शॉर्ट की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये यूनिट 7th एंड 8 के इम्पोर्टेंट 80+ क्वेश्चन आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे हों या फिर थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड, कमेंट में आप इसका आंसर भी दीजिएगा एंड यह भी बताइएगा कि आपको इस 80+ क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। एंड फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को सीन कर लेते हो बट लाइक नहीं करते, तो फ्रेंड्स मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख कर भेजना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।